में हम लोग फेसियोला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। सबसे पहले जो फेसियोला हेपेटिका है वो एक हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि जो मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स हैं वो एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं। मेल एंड फीमेल जेनिटल डक्ट जो हैं वो एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं, जिसे कि जेनिटल एट्रियम कहा जाता है। अब इन ऑर्गन के नेम्स आपको ध्यान रखने हैं ताकि जब भी क्वेश्चन फॉर्म हो या अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में लिख रहे हैं तो आप स्पेसिफिक टर्म ही यूज़ करें, ठीक है। तो जो मेल एंड फीमेल जेनिटल डक्ट्स हैं वो ओपन होती हैं एक कॉमन चैम्बर में, जिसे कि जेनिटल एट्रियम कहा जाता है। गोनेट्स जो है लिवर फ्लूक्स के वो वेल डेवलप्ड होते हैं। जस्ट बिकॉज ये पैरासाइट्स होते हैं तो इसलिए इनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हाईएस्ट नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करें, ताकि जैसे भी जो पूरा लाइफ साइकिल है उसमें बहुत जो आधे से भी ज़्यादा जो एग्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनके जो ऑर्गन जो गोनेड्स हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। जेनिटल एट्रियम जो है वो एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है बॉडी के। इट ओपन्स आउट थ्रू कॉमन जेनिटल एपर्चर या फिर गोनोपोर जिसे कहते हैं, ठीक है, वहाँ से ओपन होगा। गोनोपोर एसिटाबुलम के फ्रंट में प्रेजेंट होता है, यानी माउथ एंड एसिटाबुलम के बीच में। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहला जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन आता है वो आता है टेस्टिस। टेस्टिस इसमें पेयर्ड होते हैं, हाईली लोब्ड होते हैं। These are arranged one behind the other in large space in the middle and posterior region of the body, ठीक है। तो जो टेस्टिस हैं वो मिडल एंड पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, लार्ज स्पेस एक्वायर करते हैं, हाईली लोब्ड है, पेयर्ड होते हैं। अब टेस्टिस से जो स्पर्म्स फॉर्म होंगे वो एपिथेलियल लाइनिंग से फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एपिथेलियल लाइनिंग है टेस्टिस की वो स्पर्म्स को फॉर्म करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वास्ट डिफरेंशिया। नैरो स्लेंडर डक्ट्स हैं जो कि टेस्टिस से अराइज होती है, दो होती है ये। दीज टू रन साइड बाय साइड एंटीरियरली, ठीक है, इस तरीके से रन करती हैं ये अप टू द लेवल ऑफ एसिटाबुलम, एसिटाबुलम तक रन करेंगी। एसिटाबुलम पे जाके ये यूनाइट हो जाती हैं, एक उसमें आ जाती हैं, पेयर शेप का एक सेमिनल वेसिकल बना लेती हैं, ठीक है, जहाँ पे कि स्पर्म्स को स्टोर किया जा सके। एक नैरो ट्विस्टेड ट्यूब, इजैकुलेटरी डक्ट की बात हो रही है, तो इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो एक नैरो ट्विस्टेड ट्यूब होता है जो कि सेमिनल वेसिकल से अराइज करेगा। ये इजैकुलेटरी डक्ट एक्सटेंड करता है आगे और एंटर करता है एक रिवर्सिबल कॉपुलेटरी ऑर्गन में, जिसे कि सिरस कहा गया है, ठीक है। ये सिरस एक्सटेंड करेगा अप टू द जेनिटल एट्रियम, जहाँ से कि वो मेल जेनिटल एपर्चर की तरफ जाएगा और वहाँ से गोनोपोर के थ्रू वो ओपन हो जाता है, ठीक है। जो जेनिटल एट्रियम है वो ओपन आउट करेगा थ्रू द कॉमन गोनोपोर। तो आपको ये पूरा जो आपको स्टेप वाइज बताया गया ना, तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है कि सबसे पहले टेस्टिस और फिर वासा डिफरेंशियल से होते हुए कौन सी ट्यूब से जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट से होता हुआ कहाँ से जाएगा, सिरस तक पहुंचेगा, जेनिटल एट्रियम से, फिर गोनोपोर से ओपन आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप वाइज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा ताकि जब भी क्वेश्चन आया तो आप उसे ईजिली करके आ सके। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, पूरे आपको डायग्राम अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको ये कहा था कि डायग्राम्स अच्छे से याद होने चाहिए। आपको यहाँ पे मेल जेनिटल एपर्चर दिख रहा है, ठीक है, और सिरस दिख रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे आप हमें विजिबल है। ये येलो जो थोड़ा छोटा सा पार्ट है ये सेमिनल वेसिकल है, और एसिटाबुलम के पहले, ठीक है, एसिटाबुलम से आगे जाके सेमिनल वेसिकल फॉर्म होगा। नाउ और हमें देखना है ये वासा डेफरेंस, ये जो येलो वाली लाइंस हैं ये दो, ठीक है, ये यहाँ पे जाके मिक्स हो जाती हैं, और वरना ये पहले एंटीरियरली साइड बाय साइड चल रही हैं, टुवर्ड्स एंटीरियर एंड साइड बाय साइड रन करती हैं ये, ठीक है। ये एंटीरियर टेस्टिस है, ये पोस्टीरियर टेस्टिस है, क्योंकि कहा था कि मिडल में और पोस्टीरियर एंड में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पूरा डायग्राम अच्छे से देख लीजिएगा कि मेल और फीमेल का, क्योंकि यहाँ पे कॉमन बनाया ना तो इसलिए कन्फ्यूजन है। लेकिन जो मेल पार्ट आपको दिख रहा है, आपको अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आता है तो सिर्फ मेल वाला बनाना है, और फीमेल वाले के बारे में आता है तो सिर्फ फीमेल का ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना है, ठीक है। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला पार्ट ओवरी, सोलिटरी होती है, हाईली ब्रांच्ड है एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये आपको जो स्पेसिफिक टर्म्स दिए गए हैं इनको प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि कुछ स्पेसिफाई किया जा रहा है किसी ऑर्गन को तो हमें वही लिख के आना है। तो ओवरी सोलिटरी होती हैं, हाईली ब्रांच्ड हैं एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इट लाइज एंटीरियर टू द टेस्टिस, टेस्टिस के आगे की तरफ प्रेजेंट है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये टेस्टिस है लेकिन ओवरीज यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो यानी टेस्टिस के आगे ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ओविडक्ट इज द गैदरिंग ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ओवरी। इट इज अ शॉर्ट एंड नैरो ट्यूब, it extend backward to join the median vitellian duct to form the uterus। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये ओवरीज दिख रही है, ये ओवरीज हैं,
ठीक है, ये वाले जो ये ओवरीज हैं, यहाँ से ये ओविडक्ट आएगा और यहाँ आके ये मिक्स हो जाता है, ये बैकवर्ड आ रहा है ना वापस, इसलिए ओविडक्ट के लिए कहा गया है कि ओविडक्ट जो है वो सारी जो ओवरी की ब्रांचेस हैं उनकी गैदरिंग है, लेकिन वो बैकवर्ड एक्सटेंड होता है टू जॉइन द मीडियन विटेलिन डक्ट ऑफ टू फॉर्म द यूट्रस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं यूट्रस की। तो यूट्रस जो है वो एक लॉन्ग एंड कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है विच एक्सटेंड अप टू द जेनिटल एट्रियम एंड ओपन्स आउट थ्रू द फीमेल जेनिटल एपर्चर। ठीक है, ओविडक्ट के बाद में यूट्रस में, और यूट्रस से जेनिटल एट्रियम तक, जेनिटल एट्रियम से गोनोपोर से होते हुए ओपन आउट हो जाता है। यूट्रस जो है उसमें लार्ज नंबर ऑफ कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं विद फर्टिलाइज्ड एग्स। इसके अलावा एक कैनाल प्रेजेंट होती है, एक शॉर्ट मस्कुलर कॉपुलेटरी ट्यूब, जिसे कि लॉरेल्स कैनाल भी कहा जाता है। ठीक है, ये एल है यहाँ पे, लॉरेल्स कैनाल विच अराइजेस फ्रॉम द ओविडक्ट, और यही एक कैनाल है जो कि सर्व करती है एज अ वजाइना ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिरस को कहा गया था कॉपुलेशन का पार्ट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लॉरेल्स कैनाल होती है जो कि कॉपुलेशन के टाइम पे वजाइना की तरह हेल्प करती है। ठीक है, या वजाइना की तरह सर्व करती है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं विटेलिन ग्लैंड्स के बारे में। तो विटेलिन ग्लैंड्स आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना सारे, ये विटेलिन ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये विटेलिन ग्लैंड्स है सारे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए प्लीज़ अभी डायग्राम जो भी ना उसको अच्छे से पढ़ना, हर एक ऑर्गन को क्या कहा जा रहा है और कौन सा ऑर्गन कहाँ सिचुएटेड है, ये आपको सारा पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इन विटेलिन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। सो विटेलिन ग्लैंड्स ये क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, जो फॉलिकल का क्लस्टर है अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी। Follicles on each side are connected by fine ductules and these ductules are finally connected to the vitellian duct। ठीक है, छोटे छोटे विटेलिन ग्लैंड्स हैं, उनके डक्ट्यूल जो कि कॉमन एक बार कॉन्स्टिट्यूट करके विटेलियन डक्ट फॉर्म करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डक्ट जो है दोनों साइड्स पे आर कनेक्टेड बाय द ट्रांसवर्स डक्ट। ट्रांसफर डक्ट जो है वो स्वेल अप हो जाती है इन द सेंटर टू फॉर्म योक रिजर्वॉयर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो छोटा सा पार्ट है योक रिजर्वॉयर, इसके बारे में। तो इसलिए जब आप ये पूरा पढ़े ना तो डायग्राम के साथ साथ देखें। ठीक है, योक रिजर्वॉयर को फॉर्म करती है एंड फ्रॉम दिस मीडियन विटेलियन डक्ट अराइजेस, इट जॉइन द ओविडक्ट टू फॉर्म द यूट्रस। तो यानी मीडियन विटेलियन डक्ट, ओविडक्ट एंड यूट्रस जो है वो जॉइंट फॉर्म में रहते हैं और वहाँ से ये योक रिजर्वॉयर फॉर्म होता है। दीज विटेलिया प्रोड्यूस स्पेशल योक सेल्स और विटेलियन ग्लैंड सेल्स। ये लाइन ध्यान रखनी है। These cells contain abundant yolk for the nourishment of embryo and also numerous shell globules which form egg shells। ठीक है, तो ये इस yolk reservoir में nourishment present होता है जो कि अलग अलग वर्क में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज मेहलीज ग्लैंड। इन्हें शेल ग्लैंड्स भी कहा जाता है, लेकिन इनके नाम की तरह यानी शेल ग्लैंड, लेकिन फिर भी इनका कोई भी रोल नहीं होता इन द फॉर्मेशन ऑफ शेल। These are the clusters of unicellular glands present at the junction of oviduct, मीडियन विटेलियन डक्ट एंड यूट्रस। सिर्फ यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का क्लस्टर है जो कि ओविडक्ट, मीडियन विटेलियन डक्ट एंड यूट्रस के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। इस ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, मेहलीज ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, वो हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन में। ठीक है, यूट्रस ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है फॉर स्मूथ पैसेज ऑफ एग्स एंड इन द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, मेहलीज ग्लैंड का सिर्फ ये काम है ल्यूब्रिकेशन का और जो स्पर्म्स है उनके एक्टिवेशन का। ठीक है, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपको पूरा बताया गया, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जहाँ तक हो सकता है इसमें, जैसे कि ये फीमेल जेनिटल पोर आपको दिख रहा है। ठीक है, यूट्रस हमें दिख रहा है, इसमें यूट्रस में एग्स दिखाई दे रहे हैं, ये ओवरी आपकी हो गई, ये लॉरेल कैनाल हो गई, ये ओविडक्ट हो गया। ठीक है, ये मेहलीज ग्लैंड हो गया, ये वाला जो येलो येलो पार्ट है छोटे, ये मीडियन विटेलियन डक्ट हो गई, ये योक रिजर्वॉयर हो गया, ये ट्रांसवर्स विटेलियन डक्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा डायग्राम अच्छे से देख लेना, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, और फिर आप चाहें तो इसे गूगल भी कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए हर ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है, किस तरीके से कनेक्टेड है, कौन सा पार्ट कहाँ से, वो आपको सारा याद होना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन गाइस। आप मुझे फॉलो कीजिए, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक अगर हमसे मिस हो जाता है तो आप वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए। कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशंस आपके हमेशा अप्रिशिएट किए जाएंगे। लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।